सन्नाटा है और इस सन्नाटे में एक प्रश्न है, एक पुराना, सदियों से मनुष्य के भीतर जलता प्रश्न। धन कहाँ से आता है? लोग कहते हैं मेहनत से आता है। लेकिन यदि मेहनत ही धन का स्रोत होती तो इस दुनिया में सबसे अमीर वे होते जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते हैं, जो मजदूरों की तरह ईंटें ढोते हैं, जो धूप में पिघलते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही कहती है। और इसी पर ओशो ने कहा था, मेहनत जरूरी है, लेकिन अकेली मेहनत कभी चमत्कार नहीं करती। चमत्कार तब होता है जब चेतना, सृजन और अवसर तीनों एक साथ नृत्य करते हैं। आज हम उसी नृत्य को समझेंगे, एक पूरे घंटे की यात्रा जहां हम धन के रहस्य को, ऊर्जा के रहस्य को और अपने भीतर छुपे उस स्रोत को जानेंगे जिससे समृद्धि जन्म लेती है। इस यात्रा में मेरा साथ दीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, अंदर उतरते चलिए। हमने बचपन से सुना, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, जैसे जीवन कोई पहाड़ है और हम उसे अपनी पीठ पर ढो रहे हों। लेकिन ओशो कहते हैं, मेहनत यदि अंधी है तो वह सिर्फ थकान पैदा करती है, समृद्धि नहीं। सोचिए, एक व्यक्ति 18 घंटे काम करता है, लेकिन वही काम जिसे वह कर रहा है उसका मूल्य ही नहीं है। वह जितनी मेहनत करता है उतना कमाता नहीं, क्योंकि वह ऊर्जा को सही दिशा में नहीं बहा रहा। मेहनत जमा होती है, लेकिन दिशा गलत हो तो परिणाम शून्य रहता है। प्रश्न यह नहीं कि आप कितना काम करते हैं, प्रश्न यह है कि मन, क्या आपका काम उस जगह लग रहा है जहां मूल्य पैदा होता है। ओशो कहते हैं, धन मूल्य का परिणाम है और मूल्य चेतना से पैदा होता है, मेहनत से नहीं। समृद्धि, यह एक ऊर्जा है जिसे ओशो लहर कहते हैं। यह ऊर्जा तब बहती है जब भीतर स्पष्टता हो, जब भीतर आनंद हो, जब भीतर एक सहज प्रवाह हो। क्या आपने देखा है, कुछ लोग जैसे चलते फिरते चुंबक होते हैं। अवसर खुद उनके पास आते हैं, लोग उन्हें समर्थन देते हैं, परिस्थितियां उनके लिए मुड़ जाती हैं। और कुछ लोग उल्टा ही क्यों ना करें, संघर्ष ही करते रहते हैं। ओशो कहते हैं, जहां चेतना है वहां आकर्षण है, जहां अचेतनता है वहां संघर्ष है। धन पहले ऊर्जा के रूप में पैदा होता है, फिर विचार के रूप में, फिर निर्णयों के रूप में, और अंत में मौके और परिणामों में बदल जाता है। इसलिए ओशो बार बार कहते थे, अपने भीतर रोशनी पैदा करो, धन, प्रेम, अवसर सब उसके पीछे आएंगे। ओशो कहते हैं, मेहनत घोड़े की तरह है, बुद्धि सारथी की तरह और मौलिकता पंखों की तरह। मेहनत अकेले घोड़े को दौड़ा देगी, लेकिन किस दिशा में, ये बुद्धि तय करती है। और बुद्धि कहां से आती है? शांति से, ध्यान से, अंतर्दृष्टि से। धन उन्हीं को मिलता है जो दूसरों की नकल नहीं करते, बल्कि अपने भीतर से नया कुछ दुनिया में लाते हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो मौलिक है वही तुम्हें समृद्ध बनाता है। देखिए, दुनिया बदल रही है, नए विचार की कीमत है, नई तकनीक की कीमत है, नई दृष्टि की कीमत है। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो परिणाम भी वही होंगे जो सबके हैं। समृद्धि एक पुरस्कार है जो दुनिया उन लोगों को देती है जो उसे कुछ नया उपहार में देते हैं। ओशो कहते हैं, जीवन सलियासडीन लाटले दल्ला
रोज अवसरों की बरसात करता है, लेकिन अचित व्यक्ति छाता लेकर चलता है। अवसर आसमान से नहीं गिरते, वे हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद होती हैं। एक कलाकार उसी जगह कुछ देख लेता है जहां दूसरों को कुछ दिखता ही नहीं। एक व्यापारी उसी चीज में मौका देख लेता है जिसे आम आदमी जोखिम कहता है। एक उद्यमी उसी में संभावना खोज लेता है जिसे दुनिया कमी कहती है। अवसर का विज्ञान कहता है, आप क्या देखते हैं इससे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप कौन हैं। व्यक्ति बदलता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, कुछ नया दिखने लगता है। ओशो कहते हैं, ध्यान आपकी दृष्टि को साफ कर देता है, और जहां दृष्टि है वहीं अवसर है। क्या आपने नोट किया, कुछ लोग धन को दूर से ही आकर्षित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें है विश्वास, साहस और खुलापन। धन उन लोगों की ओर बहता है जो अपने लिए जगह बना लेते हैं। धन उन लोगों के पास आता है जो प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। धन उन लोगों को मिलता है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं और फिर उसे प्रेम से संभालते हैं। धन एक नाजुक ऊर्जा है, वह डरपोक लोगों के पास नहीं टिकती। वह खुली हथेलियों में रुकती है, बंद मुट्ठियों में नहीं। ओशो कहते हैं, जो जीवन पर भरोसा करता है, धन भी उसी पर भरोसा करता है। एक चमत्कार है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। जब आप उसके लिए समर्पित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपका साथी बन जाता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम से काम करता है उसके काम में सुगंध आती है, और उस सुगंध का मूल्य दुनिया खुद देती है। दुनिया गुणवत्ता की भूखी है, औसतपन की नहीं। जब आपका काम एक ध्यान बन जाता है, एक प्रार्थना बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, तब उसमें ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो अमूल्य होती है। धन उसी सुगंध की परछाई है। धन का प्रवाह नदी की तरह है, जहां अवरोध है वहां रुक जाता है। आप कितना भी कमा लें, यदि भीतर कमी की भावना है, डर है, चिंता है, तो यह प्रवाह रुक जाता है। ओशो कहते हैं, कृतज्ञता वह द्वार है जिससे समृद्धि घर में प्रवेश करती है। कृतज्ञता से मन फैलता है। मन जितना फैलता है, ऊर्जा उतनी बहती है। धन को पकड़ दाज कर नहीं रखा जाता, धन बहता है। धन ऊर्जा है, धन गति है। जो जितना देता है उसे उतना मिलता है, जो जितना बहता है वह उतना भर जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान का व्यक्ति अंदर से धनी हो जाता है, और अंदर की यह संपदा बाहर भी प्रकट होती है। ध्यान क्या करता है? यह थकान घोल देता है, यह भ्रम मिटा देता है, यह बुद्धि को तेज कर देता है, यह भय को नष्ट कर देता है, यह मन को शांत कर देता है। और जब मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। जहां निर्णय स्पष्ट हैं, वहां गलती कम होती है। जहां गलती कम होती है, वहां समृद्धि बढ़ती है। ध्यान धन का रास्ता नहीं है, लेकिन ध्यान उस व्यक्ति को जन्म देता है जो समृद्धि को सहजता से संभाल सकता है। आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, और कल्पना कीजिए आपके अंदर एक रोशनी जल रही है। इस रोशनी के साथ एक वाक्य दोहराइए, मैं प्रवाह हूं, मैं रचनात्मक हूं, मैं समृद्धि का पात्र हूं। धीरे धीरे सांस छोड़ें, शरीर ढीला पड़ने दें, मन शांत। केवल एक गहरी अनुभूति कि समृद्धि भीतर है और वही बाहर बहेगी। याद रखिए, मेहनत सिर्फ ईंधन है, दिशा चेतना देती है, और समृद्धि जन्म लेती है आपकी मौलिकता से, आपके प्रेम से, आपके ध्यान से। यही ओशो का सार है। जब तुम जागते हो, तुम धन नहीं पाते, तुम स्वयं धन बन जाते हो। धीरे से सांस को शांत कर लीजिए। जो कुछ भी इस यात्रा में सुना, उसे अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि सत्य किसी शब्द में नहीं, आपके अनुभव में खिलता है। ओशो कहते हैं, धन, सफलता, आनंद, ये सब जीवन के फूल हैं, लेकिन जड़ हमेशा भीतर होती है। यदि भीतर जागृति है तो बाहर समृद्धि स्वयं आकार ले लेती है। आज आपने बस सुना नहीं, आप थोड़ा और जागे हैं, थोड़ा और स्पष्ट हुए हैं, थोड़ा और स्वयं के करीब आए हैं। याद रखिए, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन चेतना वह असली कुंजी है। बस इतना याद रहे, जब आपका मन शांत है, जब आपकी ऊर्जा प्रेम से भरती है, जब आपका काम आपकी प्रार्थना बनता है, तो समृद्धि आपको खोजने लगती है। धीरे धीरे आंखें खोलिए, इस शांति को अपने साथ ले जाइए, और जीवन को अपने नए स्वरूप में जीना शुरू कीजिए। अनंत यात्रा की इस यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। यदि यह संदेश
आपके हृदय को छू गया तो इसे उन तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हम फिर मिलेंगे एक और यात्रा में, जहां मौन बोलेगा और आप सुनेंगे।